हमारी वीडियो वहीं से शुरू होती है। मानव लवर्स, हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है तो अब टाइम है ऑफिशियली यहाँ से स्केप होने का। और इस बार जो है काफ़ी कुछ बदल चुका है रियलिटी के अंदर, क्योंकि मैं इस चीज़ को बदलने वाला हूँ। यहाँ पे मैं खुद का मैप क्रिएट करूँगा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, एंड इस जगह को मैं बदल दूँगा। कहता है कि रेन, जल्दी से, तुम्हें सुना नहीं कि मेरे को जो है एक सीक्रेट ऑफिस चाहिए बेसमेंट के अंदर, एंड तुम्हें ये काम जल्दी से करना पड़ेगा। रेन भी लाइक, अरे अरे सॉरी सर, कहना क्या चाहते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि देखो, मेरे को एक स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं सीक्रेटली काम कर सकूँ। मेरे फादर को वो जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं ये काफ़ी सीक्रेट करने वाला हूँ कि अगर मेरे फादर को पता चला ना तो वो मेरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ फादर भी अपना बैठे रहते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि कैलाश, तुम मेरी आंखों से नहीं बच सकते हो। तुम कितना भी छुपने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम हमेशा मेरी नज़रों के अंदर रहोगे। जो आज तुमने किया है काफ़ी कुछ अलग है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को तुम्हें पहले पकड़ना पड़ेगा, इससे पहले लेट हो जाए, एंड तुमसे जो है मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। इनका जो फादर है डेमन किंग, वो क्या सोच रहा है? सिंपल सी बात है, डेमन्स के अंदर जो रूल है कि जो ताकतवर होता है वो मारने लगता है। कैलाश की जो हमारी हरकतें हैं इतनी बिगड़ चुकी है कि उसके फादर सोच रहे हैं कि कैलाश उनको मारने की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर को ऑफिस मिल जाती है एंड वो देख के यही पूछता है रिन से कि रिन, ये क्या है? रिन भी लाइक, ये ऑफिस है जो आपने ऑर्डर किया था। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या ये ऑफिस है? तुम सोच रही हो मैं ग्रेट डेमन किंग का बेटा हुआ है, तुम मेरे को ऐसी ऑफिस दे रही हो? देन रिन कह रही होती है कि अरे सर, आप ही ने तो बोला था कि आपको एक सीक्रेट ऑफिस चाहिए कि डेमन किंग को भी ना पता चले, तो उतने से खर्चे में इतनी सी ऑफिस आ सकती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के कह रहा होता है कि अच्छे से करो, तुमको कोई भी काम नहीं आता है। एंड अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को अब चिल्ला के इससे बात करनी पड़ेगी ताकि कि पता तो चले मैं डेमन किंग हूँ। दूसरी तरफ रिन भी सोच रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हो चुके हैं। जो हमारे कैलाश सर थे वो बिल्कुल भी पहले इतना ज़्यादा स्कैरी नहीं थे, लेकिन बात मज़े की ये अब ये काफ़ी ज़्यादा कूल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो इन्हीं के साथ सिर्फ काम करना चाहिए। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे खड़ी हो कि क्या मेरा मुंह देख रही हो? जल्दी से जाओ, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। एंड वो चिल्लाते हुए भागती है, हाँ, अरे कॉफ़ी। एंड वो यहाँ से भाग जाती है कॉफ़ी लाने के लिए। एंड दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अब रूम में आराम से बैठा हुआ सोच रहा है। तो फाइनली अब वो चली जा चुकी है। अब ये जो हमारा डेमन किंग का कैसल है, मेरे को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा एंड इसको एक ऐसी जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग रह सके एंड लोगों की उम्मीद हो। क्योंकि जो डेमन किंग का कैसल है यहाँ पे ना तो कोई होप्स है ना ड्रीम्स है, बस ये पूरी जगह जो है एक बंजर सी जगह पड़ी है, बिल्कुल जेल की तरह है। अब मैं इसको बदलने का टाइम आ चुका है। मैं इसको पूरी तरीके से जो चेंज करने वाला हूँ और अब वही टाइम है जहाँ पे मैं मैप बनाने वाला हूँ। दूसरी तरफ हमारी जो रिन है वो भागते हुए जा रही है एंड सोच रही है कॉफ़ी लानी है, हमारे सर कैलाश के लिए कॉफ़ी लेके आनी है। एंड दौड़ते हुए वो जो है अपने कॉरिडोर में जा ही रही है, लेकिन अचानक से उसको किस क्लिक होता है कि एक मिनट, सर कैलाश ने बोला कि कॉफ़ी लाने को, एक मिनट, ये कॉफ़ी होती क्या है? बेचारी सोच ही रहती है। तभी वहाँ पे डेमन किंग आ जाते हैं एंड वो पूछ लेते कि रिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बेसमेंट के अंदर, वो भी बिना कैला के साथ? तो बताओ ये कि कैला कहाँ है? रिन सोच रहे होते, अरे ग्रेट डेमन किंग, आप यहाँ पे कैसे आ चुके हैं? ग्रेट डेमन किंग पूछ रहे होते तो मेरे को ये बताओ कैलाश कहाँ है? अब ये देख के रिन की तो भाई डर आती है कि अरे सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा डर रही है। एंड हगलाते हुए वो सोच रही होती है कि मैं क्या ही बोलूँ अब इनको। डेमन किंग कह रहे होते कि मेरे को आंसर चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ और भी नहीं सुनना चाहता, बस मेरे को आंसर बताओ। एंड रिन भी सोच रही होती कैलाश ने कहा था कि वो इस सारी चीज़ों को सीक्रेट रखें एंड किसी को ना बताएं। दूसरी तरफ हमें कैलाश का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ही मस्ती में है एंड सारे मैप को ड्रॉ कर रहा होता है एंड सोच होता है कि इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं इस गेम के अंदर आ चुका हूँ। एंड दूसरी ये कि ये जो गेम है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है मेरे पुराने गेम से, और यहाँ पे मैप बनाना जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और इसीलिए तो मैं यहाँ पे मैपिंग का काम कर रहा हूँ एंड इस जगह को मैं पूरी तरीके से बदल के रखने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इस जगह पे मैं ऐसे ट्रैप्स लगाऊंगा कि दोबारा कोई भी यहाँ पे आने की कोशिश नहीं कर सकता है। और मेन कैरेक्टर लगभग अपने पूरे मैप को रेडी कर लेता है, लेकिन उसी टाइम जो दरवाज़ा होता है मेन कैरेक्टर का वो ब्लास्ट हो जाता है एंड वहाँ से कोई किसी की एंट्री होती है, और वो एंट्री और किसी की नहीं,
डेमन किंग की होती है। एंड डेमन किंग पूछ रहे होते कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने जो है यहाँ पे एक सीक्रेट ऑफिस बना लिया है, वो भी बिना मेरे बताए हुए और मेरे को बिना रिपोर्ट किए हुए। अब ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कैसे हुआ गया, हेल के अंदर इनको कैसे पता चल गया मेरे सीक्रेट प्लान के पास। लेकिन डेमन किंग तभी आगे बढ़ता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को सीधा अपना हाथ उनके बॉडी के अंदर डाल देता है एंड कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ग्रेट डेमन किंग को मारो तो ऐसे चुप के काम क्यों कर रहे हो कायरो की तरह, जस्ट मेरे सामने आओ और सामने सामने की फाइट करो। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि फादर आप ये क्या कर रहे हो, ये जो पेन हो रहा है ऐसा पेन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल का पेन ऐसा लग रहा है कि मैं तो डेफिनेटली मरने वाला हूँ। सच बोले तो यही होती है असली डेमन किंग की पावर कि उसके पेन के सामने जो है किसी की भी नहीं चलती है। इवन मेरा जो हीलिंग फैक्टर अभी तक काम कर रहा था, इतनी सारी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी जो है मेरी ये हालत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा, मेरे बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। लेकिन तब ये आइडिया आता है एंड मेन कैरेक्टर जो मैप रहता है वो फादर के सामने कर देता है एंड कहता है कि फादर जरा आप इस मैप को देखिए, आप इस मैप को ध्यान से देखिए। फादर पूछ रहे होते कि क्या मैं यहाँ पे क्या देखूँ, मेरे को क्या दिखाना चाहते हो तुम यहाँ पे। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने जो कैसल के चारों तरफ जितने भी बाहर की जगह थी जिसका डिसएडवांटेज हमको होता था एंड जो एनिमीज़ रहते थे वो एंट्री मार लेते थे, अब वो नहीं आ पाएंगे। इसकी वजह से जो हम जितने भी गिल्ड वाले हैं उन सभी से जीत सकते हैं एंड वो लोग कभी भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर हम इसकी जियोग्राफी को चेंज कर दें जिस तरीके से मैंने बनाया है तो ये हमारे बैटल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एंड कभी भी हम उन गिल्ड वालों से जो है नहीं हारेंगे। डेमन किंग ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड अपनी हाथ को भाई हमारे मेन कैरेक्टर के पेट के बाहर निकाल देते हैं एंड कह रहे होते हैं कि तो अच्छा ये बताओ ये सब कुछ करने के लिए जो है तुमने एक सडनली सीक्रेट ऑफिस खोलने की बात क्यों की है, तुम इसको तो वैसे भी कर ही सकते थे। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहना अपनी बातें शुरू कर देता है कि सर देखिए, अगर जो है मैं अपना काम करता है ना आपसे कहता है ये काम मेरे को करना है तो आप कभी भी मेरी बातें नहीं सुनते, क्योंकि मेरी कोई भी औकात नहीं है इस कैसल के अंदर, इसलिए तो मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ एंड इसी वजह से तो मैंने आपको ये सब कुछ दिखा दिया है एंड मैं जो हूँ ये चाहता हूँ कि आप मेरी अब यहाँ पे हेल्प करें एंड अब जो है आप ही यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। अब ये सब देख के डेमन किंग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ इस बंदे के बारे में। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि एज ए सन ऑफ द ग्रेट डेमन किंग मैं भी कभी हार नहीं मानने वाला हूँ एंड उन गिल्ड वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ कि हेवन को भी अपने सामने झुका सकूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अब दोनों बाप बेटे आराम से आगे पीछे देखते हैं एंड दूसरी तरफ हमारी रिन सोच रही होती है कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, ऐसी फालतू बातें बोलेगा तो डेमन किंग इसको मार देंगे। ग्रेट डेमन किंग के सामने इज्जत से बात की जाती है और ये ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन तभी डेमन किंग पूछ लेते हैं तो मेरे को ये बताओ कि तुम्हें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इन सभी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे सॉरी सर क्या बोला आपने। हमारे डेमन किंग पूछते हैं कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये जो मैप है ये पूरी तरीके से बनाने के लिए जो है कितना दिन लगने वाला है। एंड ये सुन के हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड सोचता था कि ये डेमन किंग जो मेरे सामने खड़ा है इसको भी इस बात की समझ है कि हेल के अंदर इस मैप की कितनी ज़्यादा काबिलियत है। देन हमारा मेन कैरेक्टर कह देता है कि पाँच काफ़ी होगा। और ये देख के हमारे डेमन किंग जो होते हैं वो कहते क्या तुमने बोला 5 डेज़, 5 डेज़ तो हमें भाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 ही डे के अंदर जो है हमारे ऊपर गिल्ड वालों का अटैक होने वाला है, तो ये तुम्हारा प्लान वैसे भी यूज़लेस है एंड हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मैप भले ही बना लो लेकिन इसकी हमसे कोई भी हेल्प नहीं हो सकती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से कहता है कि फादर सुनिए, मैंने 5 दिन नहीं बोला है, मैंने बोला है कि 5 घंटे सिर्फ लगेंगे इस मैप को क्लियर करने के लिए। एंड जैसे ही ये डेमन किंग सुनते वो भी हैरान हो जाते कि किस तरीके से जो हमारा मेन कैरेक्टर 5 घंटों के अंदर जो है पूरे मैप को बना सकता है।
इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि देखिए जो हम 5 घंटे के अंदर पूरे मैप को रेडी कर लूँगा एंड 3 दिन के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन भी बन जाएगा एंड हम लोग बैटल जो होगा हेवेंस के खिलाफ कर सकते हैं। एंड मैं आपसे बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि प्लान मेरा है तो इस बैटल की कमांड जो है मेरे को दी जाए, मैं इस बैटल के अंदर कमांडिंग करूँगा एंड आपको जीत के दिखाऊँगा। एंड भाई डेमन किंग ये सुन के हैरान तो होंगे, फिर कहेंगे वेरी वेल, सबसे पहले तुम जो है अपना ये मैप को कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी बातें सिर्फ बड़ी हैं लेकिन तुम्हारे काम मेरे को लगता नहीं है कि तुम ऐसा ये सब कुछ कर पाओगे। एंड इसी के साथ अगर तुम फिर से फेल होते हो तो फिर मैं तुमको बिल्कुल फाड़ दूंगा, बिल्कुल इस मैप के कागज़ की तरह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एंड ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है एंड अपना खुशी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डेमन किंग से, यस ऑफ कोर्स फादर, आप टेंशन मत ले, मैं इस बार कुछ बड़ा करके रहूँगा एंड आपका रोशन नाम करूँगा। एंड डेमन किंग भाई ये सुन के चले आते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि फाइनली मैंने ये काम कर ही दिया है, अब फाइनली जो है डेमन किंग को मैंने अपनी बातों के अंदर बजा ही लिया है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को फील होगा एंड उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई डेमन किंग का हाथ जो है मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर था एंड इतना ज़्यादा दर्द होगा कि खून की उल्टियाँ होनी मेन कैरेक्टर को शुरू हो जाती है एंड गिर जाएगा। एंड सोच रहा होता कि भाई ये होती है डेमन किंग की पावर, ये प्लानिंग क्या कर रहा था डेमन किंग, अपने ही बेटे को मारना चाहता था क्या? अगर ये डेमन किंग भाई किसी को भी मार सकता है अगर उसके काम का कोई ना आए। एंड दूसरी तो हमारी रिन सोच रही होती कि क्या ने फाइनली ऐसा सक्सीड हो गया कि उसने ग्रेट डेमन किंग को जो है अपनी बातों के अंदर फंसा लिया है, यानी कि उनको जो है कन्विंस कर लिया है। तो अब भाई हमारे कैला काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। एंड दूसरे तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है कि रिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे खड़े हो गए मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से मेरे को मेडिसिन रूम के अंदर लेके चलो। एंड भाई हमारी रिन लेके चली जाती है। दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने 5 घंटों के अंदर इस मैप को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब डेमन किंग की जो फोर्स है यानी कि पूरी आर्मी जो है अब इस काम के लिए रेडी हो चुकी है एंड सारा काम वो कर रही है। जो आर्मी वाले वो सारा सामान उठा रहे हैं एंड जो मेजेस है वो अपना इल्यूजन मैजिक बाहर लगा रहे हैं एंड कंस्ट्रक्शन एरिया के चारों तरफ जो है मैजिक से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एंड इसी के साथ पूरी जो जियोग्राफी हमारी है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है बिल्कुल किसी को नोटिस हुए बिना। और ये जो है मेरा नया मैप होगा जो कि मैं क्रिएटेड करूँगा इस रियल लाइफ के अंदर, जैसा कि मैं अपने गेम्स के अंदर करता था। एंड इसी मैप की वजह से तो हमेशा जीता था, क्योंकि हर बार हर चीज़ जो है अब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जा रही होती है। अब हेवन गिल्ड असेंबली में हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, यानी कि जो हेवन गिल्ड है जहाँ के लोग आएंगे एंड वो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड ये सोचने में लग जाते हैं कि भाई डेमन किंग के जो लोग हैं वो अपनी टेरिटरी को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड ये भाई है गिल्ड मास्टर होता है जिसका नाम हरमेसन होता है। एंड ये सारी बातें जो उसको एक सोल्जर आके बता रहा होता है एंड उसका सोल्जर कहता है तो यस सर, हमने ये सारी चीज़ें जो है पता लगाई है कि वो लोग तो कई सारे एल्यूजन मैजिक का यूज़ कर रहे हैं एंड वहाँ पे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है। गिल्ड मास्टर कह रहे थे तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारा आर्मी वाला बंदा भी कह रहा होता है तो सर क्या हम लोग अटैक करना रोक दें उन पे एंड उन पे अटैक ना करें। लेकिन हेवन गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि ये जो भी चीज़ है वो लोग कर रही है सब कुछ उनके लिए यूज़लेस है एंड अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि 3 दिन के अंदर जो है इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड जो है वो फॉर्म्ड होने वाली है तौलुआ के अंदर। ये तौलुआ जो है एक किंगडम है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वाले रहते हैं एंड वो टालकेंस जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। टालकेंस जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है पूरे दुनिया के अंदर। अगर बात की जाए टालकेंस की तो उनकी स्क्वाड इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये कई सालों से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का नाम लिए हुए हैं और इनके अंदर जो इलाइट फोर्सेस भी होते हैं वो भी उनके सामने मच्छड़ी होते हैं। और सोचो टॉलकिन की जो इलाइट फोर्सेस है वो यहाँ पे आ रही हो वो भी 3 दिन के अंदर, तो सोच ही सकते हो डेमन किंग तो इस बार हार के ही रहेगा। एंड सोच सकते हो कि 2 दिन के अंदर वो लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे एंड तीसरे दिन हम लोग अटैक कर देंगे। इवेंट दिखाया जाएगा कि हमारी जो फोर्स होती है टालकिन्स वाली वो डेमन कैसल की तरफ बढ़ रही होती है एंड सब भाई एकदम जोश के अंदर है कि टालकिन्स के नाम पे जनरेशन हम लोग डेमन किंग को ख़त्म करते आए हैं तो इस बार भी डेमन किंग को ख़त्म करेंगे। सब कुछ ख़त्म होगा एंड सब लोग भाई आगे बढ़ जाते हैं डेमन किंग को मारने के लिए। एंड दूसरी तरफ भाई एक लेडी भी दिखाई जाती है हमको इस सीन के अंदर
जो कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ी सोच रही होती है कि वो तो इस बार ख़त्म करके रह जाएगी डेमन किंग को, एंड इनको जो है डेमन किंग को ख़त्म ही करना है। दूसरा बंदा पूछता है तो क्या लेडी इस बार हम लोग डेमन किंग को मार पाएंगे? लेडी कहती मार पाएंगे, इस बार डेमन किंग का सर जो होगा हमारे कदमों के नीचे होगा, हम लोग तो बिल्कुल भी डेमन किंग को नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड सारी जो पूरी आर्मी होती है इस लेडी के पीछे आगे बढ़ जाती है कि डेमन किंग को तो फाइनली ख़त्म ही करके रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि आपको पता है कि चैनल की रीच जो है डाउन हो चुके हैं, मैंने कई दिनों से वीडियोस नहीं डाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करो यार, थोड़ी सी वीडियो को शेयर करो एंड कमेंट यार ज़्यादा से ज़्यादा करो। इस वीडियो का जो है मैं ज़्यादा नहीं बस 50 कमेंट एंड 100 लाइक्स का एम रखता हूँ, ये कंप्लीट करवा देना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।